रिटर्न की पॉलिसी है। नाम है LIC जीवन उमंग, टेबल नंबर 845। फ्रेंड्स, किसी भी पॉलिसी को जानने के लिए हम लोगों को उसके दो पहलुओं को जानने की आवश्यकता होती है। जो पहली पहलू उसकी होती है वो होती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात रिक्वायरमेंट, और जो दूसरी पहलू होती है वो इसकी होती है बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ कि इस पॉलिसी को लेने के लिए उसे कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, कम से कम कितने का बीमा ले सकता है, अधिक से अधिक कितने का ले सकता है इत्यादि। बेनिफिट्स में वो पार्ट आता है जो इस पॉलिसी को लेने के बाद उसको मिलने वाले फायदे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके एलिजिबिलिटी अर्थात रिक्वायरमेंट को जानने के लिए हम लोगों को इसके कुछ बिंदुओं को जानने की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज जो है वो है एंट्री एज, प्रवेश आयु। ये 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष तक के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है। जो दूसरी चीज है वो है इसका टर्म अर्थात बीमा अवधि। ये है 100 ईयर्स माइनस एंट्री एज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनके 100 वर्ष की उम्र हो जाने तक यह पॉलिसी चलती रहेगी। जो तीसरी बिंदु है इसकी वो है PPT अर्थात भुगतान अवधि, कि इस पॉलिसी को लेने के बाद उनको कितने वर्ष पैसे चुकाने होंगे। इनकी जो 4 तरह की भुगतान की जो है सुविधा यहाँ पे दे रखी है। एक है 15 वर्ष का, दूसरा 20 वर्ष का, तीसरा 25 वर्ष का और चौथा है 30 वर्ष का। जो नेक्स्ट बिंदु है वो है सम एश्योर्ड अर्थात बीमा धन कम से कम कितने का होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने का होना चाहिए। तो ये मिनिमम आप 2 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड यहाँ ले सकते हो और अपर कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बिंदु जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट में आती है वो है एज एट द एंड ऑफ PPT अर्थात भुगतान अवधि समाप्त होने पर उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये जो है वो है 30 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच इनकी उम्र होनी चाहिए। आइए हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, वो 20 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनता है, अर्थात उसकी उम्र तब तक कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स, जो कि 30 से 70 के बीच में है, अर्थात वो 20 वर्ष के इस प्रीमियम पेइंग टर्म को ले सकता है। वही 10 वर्ष का बच्चा अगर 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को लेना चाहता हो तो उसमें उसकी जो उम्र हो जाएगी वो होगा 25 ईयर, अर्थात इस 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को नहीं ले सकता। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, 20 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं, उसमें उनकी उम्र हो जाएगी 70 वर्ष, अर्थात ये 20 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं क्योंकि ये 30 से 70 के बीच में ही उनकी उम्र तब तक हो रही है। वही 50 वर्ष के व्यक्ति अगर 25 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हो तो उनकी उम्र हो जाएगी कितनी 75 वर्ष की, अर्थात वो ये प्रीमियम पेइंग टर्म को नहीं ले सकते, इस प्रीमियम पेइंग टर्म को सिर्फ ले सकते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट अब क्लियर हो चुकी होगी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम क्या उम्र चाहिए, अधिक से अधिक क्या उम्र चाहिए। अब चलिए हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि इस पॉलिसी में और क्या खास बेनिफिट है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष का एक प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं, उसके बीच पॉलिसी के लिए आप प्रीमियम भरते हैं, पॉलिसी मैच्योर करती है, फिर आपका नॉर्मल पॉलिसी में यही होता है, फिर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है और फिर आपका कोई रिलेशन उस पॉलिसी के साथ नहीं होता है। इस पॉलिसी में बड़ी ही अनोखी कुछ इसमें बेनिफिट दी गई है। आइए हम लोग उन बेनिफिट की चर्चा करते हैं। इसमें 4 यूनिक बेनिफिट हमें मिलता है जो कि किसी नॉर्मल पॉलिसी में नहीं मिलता है। सबसे पहली जो यूनिक बेनिफिट इसकी है वो ये है 8% गारंटी रिटर्न सालाना आजीवन, वो भी टैक्स फ्री। जो दूसरी इसकी यूनिक बेनिफिट है वो है कि सिर्फ 15 साल भरना है और जितना अमाउंट आप 15 साल सालाना प्रीमियम के रूप में भरते हो उतना ही पैसा आप एज अ पेंशन 16वें साल से आजीवन लेते हो, और ये अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। जैसे कोई एक पर्सन है जो 1 लाख रुपया माना कि वो प्रीमियम चुका रहे हैं, 15 साल उन्होंने 1 लाख रुपया चुकाया, 16वें वर्ष से वही 1 लाख रुपया उनको एज अ पेंशन मिलेगा जो कि होल लाइफ मिलेगा टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स। जो तीसरी इसकी यूनिक बेनिफिट है वो है लाइफ टाइम गिफ्ट के रूप में इसे बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को दी जा सकती है जो वो इसे कभी नहीं भुला पाएंगे।
इसे 4G प्लान भी करते हैं। हम लोग आगे दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कैसे। जो चौथी यूनिक बेनिफिट है वो है इसकी कि ये लैप्स पॉलिसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म अर्थात भुगतान अवधि की समाप्ति के बाद स्वतः जीवित हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं कि इन चारों बेनिफिट्स को पहले क्लियर करते हैं कि ये कैसे मिलती है और कब मिलती है। फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल से इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। केस 1A लेते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष की है और वो एक प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं जो 15 वर्ष का है। एक 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म वो चुन रहे हैं। प्रीमियम वो चुका रहे हैं कितना? 1 लाख रुपया वो प्रीमियम चुका रहे हैं। उनका जो सम एश्योर्ड है अर्थात जो बीमा धन है वो 12.5 लाख रुपया उनको मिलेगा। 1 लाख रुपया प्रीमियम में सालाना में इस उम्र वाले व्यक्ति को करीब 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा। और ये मंथली प्रीमियम कितना चुका रहे हैं? 8,333। अगर ये मंथली देना चाहते हैं तो इनको इतना लगेगा। अब एक छोटा सा ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ग्राफ ये रहा कि ये 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और इस पॉलिसी की जो लाइफ है वो है 100 ईयर्स। ये 30 वर्ष के व्यक्ति इनको प्रीमियम पेइंग टर्म ये चुन रहे हैं 15 साल का, जैसा कि हमने आपको यहां बताया था। 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को चुन रहे हैं अर्थात तब तक उनकी उम्र 15 वर्ष पूरी होने पे हो जाएगी 45 वर्ष। 30 वर्ष से 45 वर्ष उन्होंने प्रीमियम दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपया इंटू 15 ईयर्स, 15 साल बराबर होता है 15 लाख रुपए। अब देखिए इसकी खासियत यहां से शुरू होती है। खासियत ये होती है कि जितना सम एश्योर्ड इसका है उसका 8% गारंटीड, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री, इनको 45वें साल से अर्थात 15 साल पूरा होने के बाद 16वें साल से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये अमाउंट जो है इनको मिलता चला जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति की आयु 80 ईयर्स तक की होती है। एक 80 वर्ष की उनकी आयु होती है, यहां हम मान के चल रहे हैं। तो ये पूरी तरह 35 वर्ष तक ये पर्सन यहां से 8% 12.5 लाख का कितना होता है? 1 लाख रुपया लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? ये 35 वर्ष लेते हैं। ये पैसा हो जाता है हमारा टोटल 35 लाख रुपया। और 80 वर्ष की उम्र में अगर यहां से जब वो पैसा लेते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट लेते हैं, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,20,00,000 रुपया। आइए इस 8% के अमाउंट को जो उनको सालाना मिला 35 वर्ष उसको और ये मैच्योरिटी अमाउंट दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। अगर ये दोनों आप जोड़ते हो तो 1,20,00,000 रुपया प्लस 35 लाख रुपया ये होगा 1,55,00,000 रुपया। आइए देखते हैं हम लोग इनकी टोटल प्रीमियम पेमेंट जो हुई है वो 15 लाख रुपया ये देते हैं और 15 लाख रुपया देकर ये 1,55,00,000 रुपया यहां से प्राप्त करते हैं। ये लगभग 10 गुना होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट्स को क्लियर किया। पहला ये कि 8% गारंटीड रिटर्न और दूसरा ये कि 15 साल आप जितना प्रीमियम चुकाते हो उतना ही पैसा आपको एज ए पेंशन 16वें साल से मिलता है और वो होल लाइफ मिलता है, पूरी जिंदगी मिलती है। अब हम लोग केस 2 के माध्यम से दो इसकी यूनिक बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहली तो ये कि एक लैप्स पॉलिसी भी कैसे प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद स्वतः जीवित हो जाती है, और दूसरी ये कि कैसे ये एक लाइफ टाइम गिफ्ट के रूप में अपने परिवार के बच्चों को दिया जा सकता है जो उसे किसी कभी नहीं भुला सकते हैं। केस 2 हम एक ले रहे हैं जिसमें एक बच्चा है जो 5 वर्ष का है। उसके ग्रैंडफादर एक 25 वर्ष का पीपीटी लेकर उस बच्चे को 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 12.5 लाख का रुपए का बीमा देते हैं, जिसका जन्मदिन 10 जनवरी को आता है। हर साल 10 जनवरी को आता है। उसी 10 जनवरी को ये उस बच्चे को 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रीमियम होता है, वार्षिक प्रीमियम जो इसे पे करना होगा इस बच्चे को वो होगा 48,000 रुपया। इसके ग्रैंडफादर दादाजी अपने बच्चे के लिए पे कर रहे हैं सालाना। इसको अगर हम महीने में देखें, मंथली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये सिर्फ 4,000 रुपया महीने का होगा। 4,000 रुपया देकर 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ये ले रहे हैं। एक ग्राफ से अब इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ है। ये 5 ईयर लिखते हैं बच्चे की यहाँ पे आई हुई जब उसने पॉलिसी शुरू की, और जो पॉलिसी की मैक्सिमम लाइफ है वो है 100 ईयर। आइए देखते हैं कि इसने प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष का चुना है, 25 ईयर्स, अर्थात यहाँ पे जब 25 वर्ष पूरी होगी
तो बच्चे का उम्र हो जाएगा 30 ईयर, 30 साल का बच्चा हो जाएगा। इसने प्रीमियम कितना दिया? 48,000 रुपया 25 साल दिया। ये अमाउंट कितना होता है? ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 लाख रुपया का पेमेंट हुआ। अब चूंकि इसके नियम के हिसाब से जैसे ही इसका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा, ये 8% गारंटीड यहाँ 30वें वर्ष से इस बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी हम मान के चलते हैं कि 80 वर्ष की अगर आयु उस बच्चे की होती है तो 30 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच अर्थात 50 साल, पूरे 50 साल 12.5 लाख का 8%, 1 लाख रुपया यहां पे वो फैमिली लेता है। कितने साल? 50 साल। ये पूरा अमाउंट कितना होता है? ये पूरा अमाउंट हो जाएगा 50 लाख रुपया। फ्रेंड्स यहां गौर करेंगे, एक दादाजी अपने बच्चे को जन्मदिन जिसका 10 जनवरी को है ये पॉलिसी गिफ्ट कर रहे हैं। 25 साल वो प्रीमियम दे रहे हैं। 25 साल प्रीमियम देने के बाद उस बच्चे के फादर 1 लाख रुपया प्राप्त कर रहे हैं 26वें साल से। ये पूरा अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपया 50 वर्ष तक वो परिवार लेता है। उसके फादर लेते हैं, फिर उसका बच्चा लेता है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं। और ये जो पैसा 1 लाख रुपया मिलेगा वो ठीक उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये पॉलिसी ली गई है, अर्थात जो उसकी डीओसी होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो होगा। अर्थात एवरी ईयर उस बच्चे को उसके जन्मदिन के अवसर पे उसके दादाजी रहें या ना रहें, ये 1 लाख रुपया का अमाउंट उसको एज अ गिफ्ट होल लाइफ मिलेगा। 80 वर्ष की उम्र में जब ये पॉलिसी पूरी होती है, जब ये पॉलिसी का क्लेम होगा, उस समय उसके परिवार को मिलेगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा 1,40,00,000 रुपया। अर्थात हमने यहां क्या देखा? दादाजी ने पॉलिसी ली, उन्होंने प्रीमियम भरा, बच्चे के फादर इस 1 लाख रुपया को प्राप्त किए, बच्चा भी उस 1 लाख रुपया को प्राप्त किया। उसके बाद उसका अगला जनरेशन 1,40,00,000 रुपया यहां से लेकर एज अ मैच्योरिटी लेता है। इसलिए हमने कहा कि ये एक 4G प्लान है, अर्थात ये पॉलिसी ऐसी है जो 4 जनरेशन को कवर करती है, 4 जनरेशनों को फायदा पहुंचाती है। दोस्तों इसी खासियत में हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो लैप्स भी हो जाए तो एक समय के बाद, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद स्वतः जीवित हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। इसी एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना कि इस 5 साल के बच्चे को दादाजी ने जो पॉलिसी गिफ्ट की और उनकी स्वास्थ्य 5 वर्ष के बाद उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है। पॉलिसी कितने साल की थी? 25 वर्ष की। इसका सम एश्योर्ड कितना था, अर्थात बीमा धन कितने का था? 12,50,000 रुपए का। 5 × 5 = 25। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.5 लाख रुपया। एग्जाम्पल ये था हमारा कि 5 वर्ष ये सिर्फ पॉलिसी चलती है, फिर उसके दादाजी की या फिर उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है, या फिर वो नहीं चलाना चाहते हैं इस पॉलिसी को और वो प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, तो फिर उनको क्या मिलेगा? ये 2.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसका बन गया। जैसे ही उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म अर्थात 25 साल जैसे ही पूरा होगा, ये 2.5 लाख रुपए का 8% गारंटीड उस बच्चे को मिलना शुरू होगा। अर्थात कितना? 20,000 रुपया ईयरली, 20,000 रुपया ईयरली उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर अंत में जब पॉलिसी पूरी होगी, अर्थात जो हमने एवरेज आयु 80 ईयर्स का लिया था, तो 80 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को, उस परिवार को यहां 40 लाख रुपया मिलेंगे। अर्थात इसमें हमने क्या देखा कि एक लैप्स पॉलिसी थी, वो भी बिना कुछ किए प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक जीवित हो गई और वहां भी 8% गारंटेड 8% का पैसा मिला और लास्ट में इसकी क्लेम अमाउंट भी, अर्थात इसकी मैच्योरिटी अमाउंट भी उस परिवार को मिला। हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लाख रुपए लगाकर और कैसे करोड़ों रुपए यहाँ से बनाए जा सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर से। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो का कंटेंट और इसकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। जय हिंद, धन्यवाद।